खान रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स मुबारक में हम सब की हाज़िरी हो रही है। यह तालीमात सूफिया कॉन्फ्रेंस जिस स्टेज से कौम को ये पैगाम दिया जाता है कि इंसान सही माना में एक मुसलमान बने, इंसान बने, सूफी बने। यूँ तो बेशुमार खानकाएँ हैं, ऊपर की बातें होती हैं, लेकिन ये वो स्टेज है जिस स्टेज से सिर्फ बयान ही नहीं होता है, बाकायदे ही आने वाले तालिब को, आने वाले मुतमन्नी को, उसके वजूद को, उसके जाहिर को, उसके बातिन को एकदम यकसा बना दिया जाता है। क्या बात है, वाह। जो उसका जाहिर होता है वही उसका बातिन होता है। यही खास इम्तियाजी शान हुजूर बहरुल इरफान की है, उस खानका की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तालीमात सूफिया कि इंसान के नुफूस के अंदर तहारत व पाकीज़गी पैदा की जाए, उनका तज़किया किया जाए, उनके दिलों को साफ सुथरा करके उसे आईना बनाया जाए ताकि उन दिलों में अल्लाह का नूर आ सके। ये नफ्स का पुरखार वादी, नफ्स की पुरखार वादी जिसे उबूर करना ये आसान है, ये बहुत कठिन है। बेशक इसे उबूर करके अल्लाह के कुर्बो विसाल तक पहुंचना, उसके कुर्ब के नूर से माला माल होना, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एहसान, बल्कि बेशुमार एहसान कि अल्लाह ने हमें हुजूर बहरुल इरफान की शक्ल में एक ऐसा मर्द कलंदर और रहबर कामिल सालिक महबूब अता फरमाया जिस वादी को मुश्किल ही, नामुमकिन ही नहीं, उससे आसान भी बनाया, और ऐसा आसान बनाया अपने मुरीद को भी ऐसा बना दिया, उसे भी आसान बनने का मौका मिल गया। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी उस रास्ते को आसान करने का मौका मिल गया। इधर उधर की बात लोग करते हैं, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह अलैह अपनी तवज्जो से, अपने आदात व अतवार से, अपने खसाइल व शमाइल से, अपनी खूबियों से, अपने शब रोज की जिंदगी से वो काम कर गए जो काम इस दौर के हजारों मुकर्रिरीन न कर सके। क्या बात है, वाह। हजारों मुकर्रिरीन वो सिर्फ जिक्र के जरिए से लोगों को बना रहे थे। तकरीर तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी सोहबत से, अपने जिक्र मुराकबा से, अपनी नशिस्तों से उन्होंने वो काम करके दिखाए। देखिए ये कितना बड़ा इनकलाब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। इंसान अगर गौर करे, इंसान अपने वजूद पर कि अल्लाह ने इंसान के वजूद को दो चीजों से मुरक्कब फरमाया। एक जिस्म है, एक रूह है। इनके फितरी और तबई तकाज़े होते हैं। जब इनके फितरी तबई तकाज़ों को हम पूरा करेंगे, सही माना कर ये जिस्म वैसा जिस्म होता है, वैसा इंसान होता है जिस इंसान को बनाने के लिए सूफिया कराम ने ये इतनी मेहनतें की हैं और हुजूर बहरुल इरफान ने इतनी मेहनत की। हजरात मोहतरम, ये इसके भी तकाजे हैं, इसकी भी जरूरत है। अल्लाह ने इस जिस्म को मिट्टी से बनाया, तो इसकी जरूरतें भी मिट्टी से पूरी होती है। हमें खाना चाहिए, खाना मिट्टी से, दाना है, चावल है, गेहूं है, जो कुछ मिट्टी से। इंसान को कपड़ा पहनना है, मिट्टी ही कपड़ा देती है। पौधे उगते हैं, इससे धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनाए जाते हैं, उन कपड़ों को इंसान पहनता है। क्या बात है। इस दौर में इस लोहे की जरूरत है। ये लोहा कहाँ से मिलता है? इंसान की जरूरत लोहा है। ये लोहा कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। इंसान ये जिसमें जाहिर इसकी जो जो जरूरतें होंगी, अल्लाह ताला ने जिससे इंसान को, जिस्म को बनाया है, उसी से उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। इस जिस्म को प्यास लगेगी तो मिट्टी ही पानी दे रही है।
इसे भूख लग रही है, मिट्टी ही दाना दे रही है। इस जिस्म को कपड़ा पहनना है तो मिट्टी ही कपड़ा दे रही है। जो कुछ इसकी जरूरतें हैं, इसके तकाजे हैं, मिट्टी पूरा कर रही है। लेकिन हमारी नजर तो सिर्फ इसी पे रहती है। क्या दूसरी चीज पे हमारी नजर गई? अल्लाह ने सिर्फ जिस्म से इंसान को मुरक्कब नहीं फरमा बनाया नहीं है। इंसान को अल्लाह ने जिस्म से भी बनाया, जिस्म ये मिट्टी से भी बनाया है, रूह भी, और अल्लाह ने इंसान को जिस्म से भी मुरक्कब फरमाया है, रूह से भी मुरक्कब फरमाया है। इन दोनों मजमुए का नाम इंसान है। अगर हम इनकी मिट्टी की तरफ, जिस्म की तरफ तवज्जो देते हैं तो इसकी जरूरतें हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमारी नजर रूह की तरफ नहीं जाती है। इसलिए हमें हमारी रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती है, इसकी तकाजे पूरे नहीं होते हैं, इसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। इसलिए हमारा जिस्म तो तवाना होता है, हमारा जिस्म तो मजबूत होता है, लेकिन हमारी रूह कमजोर होती है। अच्छा, जिस्म के तकाजे तो मिट्टी से पूरे हो जा रहे हैं, तो रूह के भी तकाजे भी पूरे होंगे। तो अब रूह के तकाजे हम कहां से पूरे करें? रूह की जरूरतें हम कहां से पूरी करें? रूह को जो भूख लगेगी उसको कहां से ग़िज़ा देंगे? तो कुरान कहता है कि रूह तो ये अमरे रब है। पूरी रूह मिन अमरे रब, ये तो अमरे रब है। इसका ताल्लुक तो आलम खल्क, आलम अम्र से है। जिस्म का ताल्लुक आलम खल्क से है, इसका आलम असबाब से है, आलम अजसाम से है। इसकी जरूरतें तो आलम खल्क से पूरी हो जा रही हैं, लेकिन रूह तो इसका ताल्लुक आलम अम्र से है। वहां तक हमारी रसाई नहीं तो इस रूह की ग़िज़ा हम कहां से लाएंगे? चलो उसकी बारगाह में जिसकी रसाई वहां तक है, जो वहां से ग़िज़ा लाता हो, अपने मुरीदों को ग़िज़ा देता हो। तो मेरी नजर गई हुजूर बहरूल इरफान की तरफ। अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया है जो यहाँ भी रहता है और वहां भी रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर की बारगाह में चले, जो आलम खल्क और आलम अम्र दोनों दुनिया से वाकिफ है। क्या बात है, ये आसान रास्ता है? कोई ये आसान रास्ता है? ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। तस्किया करना पड़ता है, तस्किया करना पड़ता है। दिलों को पाकिज़गी और तहारत देनी पड़ती है, दिलों को आईना बनाना पड़ता है, नुफूस का तस्किया करना पड़ता है। इस नुफूस को गंदगी से, गलाजत से, नजासत से पाक और मुनज़्ज़ह करना पड़ता है। तब अल्लाह ताला इस इंसान को ऐसा बनाता है, वो इस दुनिया में रहता भी है और थोड़ी सी तवज्जो डालता है, उस दुनिया तक पहुंचता है। उसे अल्लाह ऐसा बनाता है, उसका रब्त वहां से भी जुड़ा रहता है, यहाँ से भी जुड़ा रहता है। वहां जाकर रब से नूर लेता है और यहाँ लाकर अपने गुलामों को अता फरमाता है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताएं आप, हमारी रसाई कहाँ से हो जाएगी? वो तो कदीम है, हादिस, वो हमेशा रहने वाली जात, हम फना होने वाले। बेशक। तो हमारा रब, तो हमारा ताल्लुक उससे कैसे जुड़ेगा? हमारे अंदर तो वो मलेका, वो सलाहियत तो नहीं कि हम वहां तक पहुंचकर उस नूर को हासिल कर सकें, क्योंकि हम तो गलाजत में है, निजासत में है, गंदगी में है, गुनाहों में, मासियत में है, हम डूबे हैं। हमारे अंदर वो सलाहियत कहाँ है कि हम परवास करके आलम अमर तक पहुंचे, उस नूर से फैज़याब हों, उस नूर को लेकर हम अपने सीने में भी समेटे और दूसरों तक पहुंचाए। वो हमारे अंदर सलाहियत कहाँ है? लेकिन अल्लाह ने इसी जमीन पर, इसी आसमान के नीचे कुछ बंदों को ऐसा भी बनाया है, ऐसी सलाहियत अता फरमाई है, जो नुफूस का तस्किया करके और दिलों का तस्किया करके पीर कामिल के नक्शे कदम पे चल के अपने वजूद को ऐसा बनाता है। वो अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचता है, उससे नूर लेता है, अपने चाहने वालों को अता भी फरमा देता है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बहरूल इरफान की देखें आप, बात आगे तो कहते हैं, और जो बात हम कहते हैं कोई इधर उधर की बात में नहीं करते। अगर हम कहते हैं हुजूर बहरूल इरफान के बारे में, यूं समझे कि हुजूर शेखुल आलम कह रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं कि उनके सामने बात निकली। हुजूर आप दौरे नहीं करते हैं, बड़े पीर हो गए, बड़े मुरीद लोग कर रहे हैं, और
उनका काफिला बहुत बड़ा होता है, पूरे हिंदुस्तान पे छा गए हैं। बड़े बड़े उलमा पैदा उनके दामन से वाबस्ता हैं, बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। हुजूर शेखुल आलम ने कहा, नजर उठा के देखो पूरे हिंदुस्तान पर बड़े बड़े हजारों उलमा एक पीर के दामन से वाबस्ता हैं। बताओ तो सही, शेखुल आलम ने हुजूर बहरूल इरफान की शक्ल में जो जात दुनिया को अता फरमाई है, क्या हजारों उलमा मिलकर ऐसी जात को मुकर्रर कर सकते हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़े बड़े उलमा मिलेंगे, 7-7 मीटर के साफे मिलेंगे, बड़े कीमती जुब्बे मिलेंगे, काफिला लेके चलने वाले मिलेंगे, नारा लगवाने वाले मिलेंगे। लेकिन हुजूर शेखुल आलम ने हुजूर बरीउल पान बनाकर ऐसा पेश किया है, उसका जवाब ही नहीं मिलता है। हजारों नहीं लाखों, ये कोई मतलब हजारों की बात मत जाइए। मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान एक तरफ कर दो, हुजूर बहरूल इरफान को एक तरफ कर दो, वो भारी पड़ जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ गोया शेखुल आलम कह रहे हैं। वाह वाह वाह। उनका कोई जवाब है? उनका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने गुनागुन खूबियों से नवाजा, ऐसी ऐसी कुरान में युज़क्कीहिम, नबी तस्किया करते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम तालीम किताब हिकमत कर लें, हम आलिम बन गए, हम पीर बन गए। अच्छा, कुछ लोगों ने यूं समझा चलो हम तस्किया भी कर दें, तस्किया भी कर दें। जो आते हैं मुरीदीन, तूने नमाज रोजा बता दी, समझते यही तस्किया है। तूने आप अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये नबी कुरान की आयतें तिलावत करते हैं, किताबों हिकमत की तालीम देते हैं, ये तस्किया करते हैं। और तस्किया करने वाला वो होता है जो अपना भी करता है, घर वालों का भी करता है, दूसरों का भी करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी की जात देखे, नबी की जात देखे, अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल मुज़क्का मुनज़्ज़ा बनाया, यूं से नकाइस से मुकम्मल पाक सुथरा है। लेकिन तस्किया का अंदाज देखे, औलाद की भी तस्किया कर रहे हैं, अपने घर वालों का भी तस्किया कर रहे हैं, अपने आप को भी उस रास्ते पे गामजन किए हुए हैं, मुरीदों का भी तस्किया कर रहे हैं। अब पीर तस्किया करते हैं, उनके लड़के पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये तस्किया है। तुम बड़ी खानकाहों के मालिक हो, तुम्हारे घर के लड़के क्लबों में जाते हैं, अय्यासिया करते हैं। देखो बहरूल इरफान को, उनके लड़कों का भी तस्किया हो रहा है, उनकी लड़कियों का भी तस्किया हो रहा है, और उनके मुरीदों का भी तस्किया हो रहा है। क्या बात है, वाह वो वाह कहते हैं तस्किया। ऐसा नहीं कि बस मुरीदों को हमने नमाज रोजा सिखा दिया, अपने आप को कुछ नहीं। क्या बात है, वाह। तस्किया ऐसा होता, युज़क्कीहिम, नबी तस्किया फरमाते हैं, अपने घर वालों का भी फरमाते हैं, अपने यारों का भी फरमाते हैं। यहाँ तो घर वालों का तस्किया हो नहीं रहा, नजराना तो लंबे लंबे सा पूछिए मत। हाय हाय। आज कोई दीन का काम कर रहा है तो रोड़े पैदा करते हैं, रुकावटें डालते हैं, घबराना नहीं है। हुजूर शेखुल आलम ने करीब 10 साल पहले कह दिया था कि घबराओ मत, वो जमाना आ रहा है किस हिंदुस्तान पर नक्शबंदी ही नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इसमें बोलने में डरते भी हम नहीं हैं। क्या बात, क्या डरना, हम जिसका खाते हैं उसी का गुण गाते हैं। जब तुम गुण गाते हो तो हम न गाएं, हम भी बोलेंगे और चर्चा के बोलेंगे। अल्लाह ने हमें ऐसा मर्द कलंदर, ऐसा पीर कामिल अता फरमाया है। जब तुम्हारा पीर ऐसा जो अपना तस्किया ना कर सके, तो उनके इतने चर्चे करते हो। मेरा पीर तो ऐसा है जो ऐसा साहिब तस्किया भी है, वैसा साहिब तस्किया है जो मुर्दा दिलों को जिंदा भी कर देता है। हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तो खूब चर्चा करेंगे। वादा लेके जाओ
डरना मत, जिस गांव में रहते हो खूब खूब चर्चा खूब चर्चा करो। ये तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही पीर का नाम डुबा देंगे। जो अच्छे खासे भी हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, वो उनके कान ऐसे भर गए न जाने क्यों इसलिए भर जाते हैं कि तस्किया नहीं है। बात ये है, जबकि नेक है, परहेजगार है, पाबंदी है शरा की, सब कुछ है, बड़े नेक है, लेकिन काम भर जाते हैं इसलिए कि तस्किया नहीं। मुझे अफसोस होता है हज़रत कि जो इतना नेक भी हो और फिर ऐसा गुनाह कर बैठे, ये तस्किया न होने की वजह से है। अगर वो तस्किया हो जाता, तस्फिया हो जाता, तो ऐसी खताएं न होती, बल्कि ये अल्लाह वाले, ये अस्सागिर नवाज़ीन फरमाते हैं, ये छोटों को बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी निगाह में हम छोटे हैं तो तुम अगर तुम्हारी निगाह में हम छोटे हैं, अगर तुम्हारी निगाह में हम छोटे हैं और तुम कहते हो हम जिम्मेदार खानका से ताल्लुक रखते हैं, हम सूफी हैं, हम पीर हैं, पीर तो वो होता है जो छोटों को हाथ लगाकर थाम कर आगे बढ़ा दिया करता है। ये होना चाहिए ना। ये तनाव की बातें कहां से आ गई, ये कशीदगी कहां से आ गई, ये नफरतें कहां से आ गई, ये अदावतें कहां से आ गई। अल्लाह हमें इन चीजों से बचाए। हुजूर बहरुल इरफान ये कॉन्फ्रेंस ये पैगाम लेके जाएं, बिलखुसूस हमें इस सिलसिले से जुड़े रहना है और खामोश नहीं रहना है, अपने पीर की खूब तारीफ करना, ये पैगाम लेके जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना, सबका आना कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।